बीए भाग प्रथम भूगोल के विद्यार्थियों का प्रायोगिक कक्षा में स्वागत है। पूर्व व्याख्यानों में आप लोगों ने कर्णवत मापक के बारे में अध्ययन किया। कोई भी दी हुई आरएफ की गणना करके उसको कथनात्मक मापक में बदलकर और कर्णवत मापक बनाया जा सकता है। जैसा कि इस उदाहरण में आपने देखा था, आरएफ 1:63,360 पर 2 मील 3 फर्लांग और 180 गज की दूरी पड़ने के लिए एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए। यानी 1 इंच बराबर 63,360 इंच हो गए। कोई भी माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई में बदला जाता है, तो यहाँ इंच में बदला क्योंकि ये ब्रिटिश माप पद्धति की इकाइयां हैं। तो 1 इंच के क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी इकाई जो होती है, 3 इकाइयां दी होती है। जैसे यहाँ मील, फरलांग और गज दिया हुआ है, तो मील सबसे बड़ी इकाई है। अतः 63,360 में मील बनाएंगे। 1 इंच बराबर 63,360 बटे 63,360, यानी 360 का ही भाग दिया तो 1 मील हो गया। 1 इंच की दूरी 1 मील को दिखा रही है, तो 6 इंच की रेखा खींचेंगे जो 6 मील को दिखाएगी। अब ये 6 इंच की रेखा खींची, इसको 1-1 इंच से ये 6 भागों में बांटा। 6 इंच की रेखा है, 1-1 इंच से 6 भागों में बांटा और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो मील इधर और 1 मील इधर छोड़ा जाता है, जो कि उपभाग करने के लिए, फर्लोंग पढ़ने के लिए ये इसको भी अपन ने 1 इंच के 8 भाग किए। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 8 भाग किए तो ये 8 फर्लांग को दिखाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब गज दिखाने के लिए एक फर्लोंग में 220 गज होते हैं, इसलिए इसमें 220 गज को हम 220 भागों में तो नहीं बांट सकते क्योंकि बहुत ऊंचा और विकृति हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 रेखाएं खींचेंगे, 11 रेखाएं। ऊपर 1 इंच के जो 8 भाग हैं 8 और दूसरे इंच के 3 भाग, ऐसे करके 11 निशान लगाइए। 1-1 सूत के 11 निशान इधर, 1-1 सूत के 11 निशान इधर, और इनको मिला देते हैं। इस तरह से ये समानांतर रेखाएं मिल गई। मिलने के बाद इस पर जो लिखा जाएगा वो 0, क्योंकि 11 भागों में बांटा 220 को, एक भाग 20 का आया, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 और 220। अब कर्ण खींचने के लिए ये जो 1 इंच के 8 भाग हैं, इसमें ऊपर भी 8 ही निशान लगाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूत के हिसाब से 8 निशान लगाए और इनको 0 से पहले को मिलाया। इस तरह से तिरछा कर्ण, क्योंकि आमने सामने के कोने को मिलाते हैं। ये एक आयत है और इस आयत के ये आमने सामने के कोण मिलाए, तो सीधी रेखाएं नहीं खींचते हैं ताकि गिच पिच नहीं हो, इसलिए तिरछी रेखाओं से मिलाते हैं। 0 से पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें को छठे से, छठे को सातवें से और सातवें को आठवें से। इस तरह से 8 भाग कर दिए और ये कर्ण कहलाएंगे। अब दूरी पड़नी है 2 मील 3 फर्लांग, 180 गज की दूरी पड़ रही है, तो ये 2 मील ये 3 फर्लांग के ऊपर बढ़िए। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 पे ये तीर का निशान लगाया, इधर 2 पे ये तीर का निशान लगाया और इस रेखा को अपन क्या करते हैं, मोटी कर देते हैं, मोटी बना देते हैं ताकि ये इंगित हो सके। इस तरह से हम दूरी दर्शा देते हैं। ऊपर लिखेंगे आरएफ 1:63,360 डायगोनल स्केल कर्णवत मापक। ऐसे ही एक उदाहरण और लेकर समझते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है आरएफ 1:50 पर मीटर, डेसीमीटर एवं सेंटीमीटर पढ़ने के लिए एक कर्णवत मापक बनाइए जिसमें 5 मीटर, 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाइए।
अब ये कौन सी पद्धति है? ये मीट्रिक माप पद्धति है। तो मीट्रिक माप पद्धति की सबसे छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 50 सेंटीमीटर। मानचित्र के 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 50 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बनाएंगे? इसके सबसे बड़ी इकाई मीटर है, इसलिए मीटर बनाएंगे। 50/100 यानी आधा मीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी आधा मीटर को दिखाएगी। 14 सेंटीमीटर आदर्श माप है। 14 सेंटीमीटर बराबर हो गए 1/2 × 14 बराबर 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसके 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे एक। ये हमने 14 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ये 14 सेंटीमीटर की, और नीचे 1 सेंटीमीटर की मोटाई देते हुए नीचे भी एक 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। 2-2 सेंटीमीटर से 7 भागों में बांटिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। इसको मिलाइए। ये 2-2 सेंटीमीटर के भाग किए, ये इनको मिला दिया। कुल ये 14 सेंटीमीटर की रेखा 7 भागों में बांटी, जो 7 मीटर को दिखा रही है। यहाँ 0 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हो गए ये मीटर्स। कुल 7 मीटर है, तो 6 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। इसको हम उपभागों में बांटेंगे। तो उपभागों में बांटने के लिए क्या करेंगे? इसके 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसको 2-2 मिलीमीटर से 10 भागों में बांटिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसमें एक छोड़ के एक लिखेंगे। 2, 4, 6, 8 और ये 10। ये हो गए डेसीमीटर। DECIMETRES डेसीमीटर्स। अब जिन विद्यार्थियों ने सरल मापक नहीं पढ़ा है, वो इससे भी सरल मापक आसानी से सीख सकते हैं। ये अपना यहाँ पर सरल मापक हो गया, जिसमें 14 सेंटीमीटर को 7 भागों में बांटा। 2-2 सेंटीमीटर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इस पे लिख दिया 0, एक छोड़कर 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर्स। ये दूरी 2 सेंटीमीटर की, इसको 20 मिलीमीटर है। 2 सेंटीमीटर में 2-2 मिलीमीटर से 10 भागों में बांटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये डेसीमीटर हो। अब तीसरी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, वो दर्शाने हैं। तो ऊपर इधर 10, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये ऊपर 10 निशान लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ऐसे 10 निशान इधर लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इनको मिला दीजिए। दोनों तरफ जो एक एक सूत के निशान लगाएं, ये अपनी इच्छा से लेते हैं इसको। ये क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 निशान ऊपर लगाएंगे। और ये निशान जो लगाए इनके आमने सामने के, इनको मिलाएंगे।
ऊपर भी ये रेखा 14 सेंटीमीटर की है, तो इसको हम 2-2 सेंटीमीटर से निशान लगाकर नीचे के हिस्सों से मिलाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। इस तरह से हमने ये मिला दिया। अब कर्ण खींचने हैं, तो कर्ण कैसे खींचेंगे? जैसे नीचे 10 निशान लगाए थे ये डेसीमीटर के, ऊपर भी ये 2-2 मिलीमीटर से 10 निशान लगाइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इनको तिरछा मिलाइए। 0 से पहला, ये पहले निशान को 0 से, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। इस तरह से इनको सबको हम तिरछी रेखाओं के द्वारा मिलाएंगे जो कर्ण रेखाएं हैं। और ये लास्ट 9वें को ये 10वें से मिलाएंगे, ये कर्ण खींचेंगे। यहाँ लिख देंगे 0, एक छोड़ के एक लिखे ताकि किसी पिच नहीं हो। 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, CENTRES, सेंटीमीटर। ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इबारत में क्या गई है? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक बनाइए और इसमें 5 मीटर 6 डेसीमीटर, ये 5 मीटर और ये 6 डेसीमीटर। 6 डेसीमीटर के ऊपर बढ़िए 8 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए और इधर 5 पर तीर का निशान और इस रेखा को मोटी कर दीजिए। ये आपकी दूरी हो गई। ये दूरी हो गई। ऊपर लिख देंगे RF 1:50 और शीट बनाते हैं तब इसमें ऊपर ऊपर 10 mm से DIAGONAL डायगोनल स्केल। इस प्रकार हम आप कोई भी इसकी शीट बना देंगे और 2 शीटें सरल मापक की, 2 शीटें तुलनात्मक मापक की और 2 शीटें कर्णवत मापक की। इस तरह से 6 शीट हो गई आपकी। 6 शीट बनानी है और इसको आकर्षक बनाने के लिए बीच में ये आधा सेंटीमीटर से डिवाइड करके और एक भाग को काला कर देते हैं। जैसे इसको काला किया, फिर इसको कर दें, फिर इसको कर दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसमें भी एक भाग को काला कर दें। एक को छोड़, एक ऊपर एक को नीचे से इस तरह से काला कर दें तो ये आकर्षक भी बन जाता है, दूर से हो जाता है। इस प्रकार ये आज पहला जो अध्याय है स्केल का वो समाप्त होता है और दूसरा अध्याय शुरू करेंगे मानचित्रों का लघुकरण विवर्धन अगले व्याख्यान में। तो लगातार आप देखते रहिए। ये प्रैक्टिकल का जो पाठ्यक्रम का पहला अध्याय पूरा हुआ। अब दूसरा अध्याय मानचित्रों का छोटा बड़ा करना। धन्यवाद।